नमस्कार दोस्तों, आज अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों का आज समुद्री उमड़ पड़ा था। 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों की आज गूंज थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें और तिरंगों की लहरों के बीच इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला शुरू होने वाला था। माहौल ऐसा था जैसे कोई फाइनल मुकाबला हो। कैमरा पिच पर गया और दोनों कप्तान आमने सामने हुए और सिक्का हवा में उछलता है और टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाती है गाइस। साउथ अफ्रीका कप्तान भी बोलते हैं, हम पहले बॉलिंग चुनेंगे। पिच ताज़ा थी आज और शुरुआत में स्विंग भी मिलेगी देखने को, तो हम भारत को बड़े स्कोर से रोकना चाहेंगे। अब भारत को पहले बैटिंग करनी है। भीड़ जोर से भारत भारत की नारे भी लगते हैं। भारत के ओपनर आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरते हैं गाइस, और ओपनिंग के लिए आए हैं संजू सैमसन और ईशान किशन। तो पहली गेंद स्टार्ट होती है तेज़ रफ्तार के साथ और शानदार कवर ड्राइव मिलता है 4 रनों के साथ। आराम से संजू सैमसन ने मारा है। फिर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा है गाइस पूरा। गेंद थोड़ी शॉर्ट भी होती है और ईशान ने फिर बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद हवा में खेल डाला है, लेकिन सीधा दर्शकों के बीच ये एक छक्का मारा है गाइस ईशान किशन ने। ये उनका असली अंदाज है, बिल्कुल निडर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं गाइस। फिर 5 ओवर हो जाता है इसी तरह। स्पीड थी इस बार बॉल की 145 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन ईशान तैयार थे और लगातार 2 चौके मार दी गाइस। पहला था पॉइंट के ऊपर से और दूसरा चौका था स्ट्रेट ड्राइव के साथ। तो गेंदबाज के पास से बिजली की तरह निकल गई थी बॉल गाइस। 6 ओवर के बाद ईशान किशन 32 रन बना चुके थे 18 गेंदों पर, और कमेंटर की आवाज़ भी आता है इसी तरह। भारत को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो ईशान किशन ने दे दी है आज। अब बॉल स्पिनर के हाथ में डाली जाती है गाइस। पहली गेंद फ्लाइटेड मारा शॉट ईशान ने आगे बढ़कर, फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का भी मारा गाइस, और दूसरी गेंद रिवर्स स्वीप भी होती है गाइस और 4 रन आराम से बना लेते हैं। स्पिनर अब पूरी तरह से दबाव में है गाइस। ईशान किशन रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे गाइस। इसी के साथ ही अब 12 ओवर का समय हो जाता है गाइस। गेंद अब इस बार थोड़ी शॉर्ट आई थी और कट शॉट भी आराम से खेला इस बार ईशान किशन ने, और इसके बाद बॉल आती है बाउंड्री पार। इसी के साथ ईशान किशन का शानदार अर्धशतक भी हो जाता है गाइस। 50 रन बनाए उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में गाइस इस बार, और स्टेडियम तालियों से भी गूंज उठता है गाइस, और ड्रेसिंग रूम भी खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। और कमेंटर भी इस बार बोले कि क्या कमाल की पारी खेली है आज ईशान किशन ने, अपने पूरे रंग में है बिल्कुल। अब रन रेट तेजी से बदल जाता है और ईशान गियर भी बदल देते हैं। इसी के साथ एक और छक्का मारा डीप मिड विकेट के ऊपर से, और एक शानदार चौका भी मारा कवर के बीच से गाइस। स्कोर बोर्ड अब तेजी से आगे भी बढ़ रहा है गाइस। ईशान किशन ने इसी के साथ 60 रन बनाए 36 गेंदों में, और 5 चौके भी लगाए और 4 छक्के भी लगाए। अब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो करिए, लेकिन गेंद ऊंची गई है डीप में। फील्डर भी तैयार था गाइस, और कैच आउट हो बैठते हैं ईशान किशन इसी के साथ, और पूरे स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां भी बजाता है गाइस। और कमेंटर भी भावुक अंदाज में इस बार बोलते हैं कि आज ईशान किशन ने अहमदाबाद में तूफान तो ला दिया है, लेकिन 60 रनों की ये पारी टीम के लिए बेहद कीमती साबित होगी आज। तो दोस्तों, ईशान किशन की इस 60 रनों की धुआंधार पारी ने मैच का रुख तो बदल दिया है, और आक्रामक शुरुआत भी दी है, और शानदार शॉट्स और जबरदस्त आत्मविश्वास भी था। तो यही है असली मैच विनर की पहचान गाइस। अब मैदान पर नया बल्लेबाज, और ये है संजू सैमसन। टीम को इस वक्त तेज रन चाहिए थे, और दर्शकों की उम्मीदें इस स्टाइलिश बल्लेबाज पर टिकी है गाइस। पहली गेंद खेली ऑफ स्टंप के बाहर, और संजू ने हल्का सा स्पेस भी बनाया है, और क्या शानदार कवर ड्राइव भी मारा है, और गेंद सीधे बाउंड्री पर 4 रनों के लिए गाइस। एक बार फिर कमेंटर बोलते हैं, वाह क्या क्लास है संजू सैमसन में, आते ही अपना अंदाज दिखा दिया है। अब गेंद स्पिनर के हाथ में वापस दिए, फ्लाइटेड बॉल मारी इस बार भी, और संजू अपने कदम से आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का मार दिया गाइस। ये है संजू का ट्रेडमार्क शॉट गाइस। टाइमिंग भी कमाल की है, और इसी के साथ अगली गेंद स्वीप शॉट मारा है 4 रनों के लिए संजू सैमसन ने, और लगातार बाउंड्री से अब टीम इंडिया का रन रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो अब 13 ओवर का समय था। इसी के साथ गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, और संजू ने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट भी खेलाएगा इस, और डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार माराएगा इसी के साथ 4 रन मिले हैं उनको। अब स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ संजू सैमसन की पारी भी समाप्त होती है, और उन्होंने 30 रन बनाए हैं 18 गेंदों में। उन्होंने 3 चौके मारे और 2 छक्के भी। कमेंटर भी उत्साह में बोल रहे हैं, ये छोटी पारी थी लेकिन बेहद अहम पारी खेली है संजू ने। आकार रन रेट को भी गिरने नहीं दिया है गाइस टीम इंडिया का, और टीम को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया है।
और अब क्रीज पर आ चुके हैं मिस्टर 360 डिग्री, कौन, सूर्य कुमार यादव। मैदान पर आते ही फील्डिंग और टीम की चिंता भी बढ़ गई है गाइस, क्योंकि ये बल्लेबाज किसी भी कोने में शॉट खेल सकता है साउथ अफ्रीका के लिए। तो पहली गेंद आती है सूर्य कुमार यादव के लिए और ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने, सूर्य ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया है और क्या शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला है गाइस उन्होंने। और गेंद कवर के ऊपर से सीधे बाउंड्री के पार जा पहुंची है गाइस, और उन्हें मिल जाते हैं इस बार 4 रन गाइस। फिर सूर्य के लिए कमेंटर भी कुछ बोलते हैं, ये है सूर्य का क्लास, बिना ताकत लगाए सिर्फ टाइमिंग से बॉल उन्होंने बाउंड्री पार पहुंचा दिए गाइस। अब गेंद स्पिनर जॉर्ज लिंडे के हाथों में थमाई गई है गाई। फिर एक बार फिर सूर्य आगे बढ़े हैं और लॉन्ग वन के ऊपर से आराम से छक्का लगा देते हैं गाइस। अगली बॉल जैसे ही रिवर्स स्वीप में डाली थी, लेकिन गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की ओर पहुंचा दिए गाइस और 4 रन उनको मिल जाते हैं इस बार भी। ये बल्लेबाज मैदान के हर कोने को जानता है, क्योंकि फील्डर सिर्फ गेंद को देखते ही रह गए थे गाइस। अब इस बार तेज गेंदबाज वापस अटैक पर आ चुके थे। फास्ट बॉलर को थमाई गई है इस बार बॉल, लेकिन शॉर्ट बॉल उन्होंने डाल दी है फास्ट बॉलर ने। फिर सूर्य ने आगे बढ़कर अपर कट शॉट खेलाएगा इस बार, और गेंद कीपर के ऊपर से बाउंड्री के पार जा पहुंची है। कीपर भी बॉल को टच नहीं कर पाए और बाउंड्री के पार पहुंची गाइस, तो फिर उनको मिल जाएंगे वापस से 4 रन गाइस। फिर अगली गेंद फास्ट बॉलर जेनसन ने वापस से खेली है लेकिन फुल लेंथ थी इस बार, और स्टेप ड्राइव मारा है आराम से सूर्य कुमार यादव ने, सीधा कैमरे के सामने से बाउंड्री जा पहुंची गाइस। और स्टेडियम में शोर जोर शोर अब चरम पर पहुंचेगा गाइस टीम इंडिया के फैंस के लिए। अब 14 ओवर का समय था गाइस। सूर्या पूरी तरह सेट भी हो चुके थे टीम इंडिया के लिए। लगातार उन्होंने 2 छक्के भी मार चुके थे गाइस। पहला शॉट था डीप मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा शॉट था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। एक बार फिर कमेंटर उत्साह में उनके लिए कुछ बोलते हैं, यह है T20 का असली सुपरस्टार, क्योंकि गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फील्ड कहाँ लगाए और कहाँ नहीं लगाए। तो अब क्रीज पर आ चुके हैं सूर्य के बाद ताकतवर ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने पिछली पारी में 66 रन बनाए थे 31 बॉलों में नीदरलैंड्स के टीम के विरुद्ध। अब टीम को इस समय बड़े शॉट्स की जरूरत थी, तो ये कौन निभा सकता है, ओनली शिवम दुबे। अगर कोई गेंद को स्टैंड में पहुंचा सकता है तो वही है गाइस शिवम दुबे। तो शिवम दुबे आप सेट हो चुके हैं गाइस, स्ट्राइक पर भी वही हैं, और उन्होंने पहली गेंद खेल डाली है गाइस फुल लेंथ के लिए, और शिवम दुबे ने पूरा बल्ला भी घुमा दिया है गाइस, और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से आराम से मार दिया उन्होंने एक 6। फिर कमेंटर भी उनके लिए जोश में कुछ बोलते हैं गाइस, वाह क्या पावर है इस प्लेयर में, आते ही इरादे साफ कर दिए हैं इसने तो। अब गेंद स्पिनर के हाथ में है गाइस, फ्लाइटेड डिलीवरी आराम से मारी है उन्होंने, और दुबे आगे बढ़े हैं और लंबा छक्का मार दिया है गाइस। गेंद दर्शकों के बीच है गाइस इस बार, और अगली गेंद स्टेप ड्राइव मारी है और 4 रन बना दिए हैं शिवम दुबे ने। तो अब शिवम दुबे स्पिनरों के खिलाफ बिल्कुल बेखौफ बैटिंग भी करते हैं गाइस। गाइस अब है 15 ओवर का समय। फिर इस बार फास्ट बॉलर ने गेंद शॉट में डाली है, लेकिन दुबे ने एक बार फिर से फुल शॉट खेल डाला और 4 रनों के लिए ये गेंद बाउंड्री पार पहुंच जाती है गाइस। और अब टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डगआउट में बैठे प्लेयर्स भी आराम से तालियां भी बजा रहे हैं गाइस। इसी तरह शिवम दुबे ने 35 रन बनाए मात्र 16 बॉलों में। उन्होंने इस पारी में 3 चौके लगाए और 3 छक्के भी जड़े आराम से। सिर्फ 16 गेंदों में ये मैच का रुख बदल सकते हैं या नहीं, तो बने रहिए इस पारी में। लेकिन कमेंटर भी उनके लिए कुछ बोलते हैं गाइस, ये छोटी पारी नहीं है गाइस, ये गेम चेंजर की पारी है। शिवम दुबे ने रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया है टीम इंडिया का इस बार। तो इस बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन बॉल हवा में गाइस, और डीप में कैच आराम से हो बैठे शिवम दुबे का इस बार। और लेकिन पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां भी बजा रहे हैं शिवम दुबे के लिए, और शिवम दुबे इस बार आउट हो चुके हैं गाइस। कमेंटर भावुक अंदाज में शिवम दुबे के लिए कुछ बोलते हैं, ये उनकी 35 रनों की तूफानी पारी इंडियन टीम के लिए सोने का सुहागा साबित हो सकती है गाइस। तो अब मैच अपने आखिरी ओवरों में पहुंच चुका है गाइस, और रन रेट भी चाहिए था अब टीम इंडिया को, और अब क्रीज पर आ चुके थे शिवम दुबे के स्थान पर हार्दिक पांड्या गाइस। स्टेडियम में अब शोर बढ़ता जा रहा है हार्दिक पांड्या के लिए गाइस, क्योंकि ये प्लेयर कुछ भी कर सकता है गाइस। अब पहली गेंद तो डाली है, तेज यॉर्कर की कोशिश तो ही है, लेकिन हार्दिक ने बैट तो नीचे लगाया है,
और गेंद थर्ड मैन की ओर निकल गई है गाइस। लेकिन इस बार शॉट तो खेला है, लेकिन 4 रन के लिए निकल चुकी है बाउंड्री और 4 रन मिल गए हैं गाइस हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक पांड्या के आते ही कमेंट्री भी उनके लिए कुछ बोलते हैं गाइस। दवों में भी कमाल का कंट्रोल रखते हैं हार्दिक। उन्होंने आते ही बाउंड्री से शुरुआत करी है गाइस अपनी पहले शॉट से और पहली बॉल से गाइस। तो अब हार्दिक के लिए अगली बॉल डाली जाती है फास्ट बॉलर मार्को जेंसन ने। थोड़ी शॉर्ट लेंथ थी उनकी बॉल, लेकिन हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला है गाइस और बॉल को हवा में पहुंचा दिए गाइस और सीधे फेंस के बीचों बीच आराम से 6 मार्च मार दिया है गाइस और पूरा स्टेडियम उनके लिए झूम उठा है। अब फील्ड वापस से सेट कर दी गई साउथ अफ्रीका ने एडन मार्कम कैप्टन के द्वारा। हार्दिक इस बार सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं गाइस और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ 2 रन भी स्ट्राइक रोटेट कर लिए गाइस और सिंगल भी लिया है और 2 रन भी बटोर लिए उन्होंने। फिर एक तेज सिंगल मारा है गाइस एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने और हर बॉल का पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। कोई भी बिना रन्स के बॉल खेल ही नहीं रही गाइस हार्दिक पांड्या। अब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो है हार्दिक की, लेकिन बॉल ऊंची गई है गाइस और डीप में कैच दे बैठे हैं गाइस हार्दिक पांड्या। लेकिन अपना काम तो पूरा कर चुके हैं गाइस। तो हार्दिक ने इस बार अपने इनिंग्स में उन्होंने 15 रन बनाए गाइस मात्र 7 बॉल्स में और एक चौका मारा है गाइस और एक छक्का भी मारा है गाइस। और उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 प्लस का उन्होंने स्ट्राइक रेट रखा है गाइस। तो उनके लिए एक बार फिर से कमेंटर कुछ बोल रहे हैं गाइस। ये 15 रन छोटे तो लग सकते हैं, लेकिन मैच के इस मोड पर ये रन सोने से कम नहीं है उनके लिए। हार्दिक पांड्या ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है इस बार। तो दोस्तों मैच अब रोमांचक मोड पर आ चुका है, क्योंकि रन तेजी से अब टीम इंडिया को वापस से चाहिए थे और क्रीज पर आ चुके हैं गाइस यूपी के रिंकू सिंह। तो अब टीम इंडिया में दबाव की थोड़ी बहुत स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन इस प्लेयर को बड़े मौकों का चमकना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस रिंकू सिंह को। तो अब गाइस रिंकू सिंह के लिए पहली बॉल डाली है ऑफ स्टंप के बाहर फास्ट बॉलर के द्वारा और रिंकू ने एक शानदार कट शॉट खेला है गाइस और उन्होंने आराम से 4 रन बटोर लिए गाइस। और रिंकू सिंह के आते ही कमेंटर भी उनके लिए कुछ बोलते हैं गाइस। वह आते ही इरादे साफ कर दिए हैं इस बार रिंकू सिंह ने, किसी भी दबाव में वह नहीं डरेंगे इस बार। तो अब गेंद स्पिनर के हाथ में गाइस और फ्लाइटेड डिलीवरी भी दिए गाइस। इस बार फिर अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए रिंकू सिंह शॉट खेलने के लिए आगे तो बढ़े हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का भी मारा है गाइस उन्होंने। अब उनके लिए पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां भी बजा रहे हैं गाइस और फैंस आराम से झूम उठे हैं गाइस। लेकिन फिर उन्होंने अगली गेंद खेल डाली है गाइस और स्विप शॉट मारा है और 4 रन आराम से शॉट लगाकर बटोर लिए गाइस उन्होंने। अब रिंकू मुझे लग रहे हैं पूरी तरह से ले में नज़र आ रहे हैं गाइस और रन रेट को भी उन्होंने बढ़ा दिया गाइस। अब 16 ओवर का समय था गाइस। रिंकू ने बैकफुट पर जाकर पुल सेट खेला है और 4 रन वापिस से बटोर लिए हैं गाइस। फिर एक शानदार 2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया अपनी गाइस और हर बॉल का हार्दिक पांड्या की तरह ये भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस। तो गाइस रिंकू सिंह की लास्ट इनिंग्स की पारी की बात करें तो उन्होंने अब टीम इंडिया के लिए 25 रन बनाए गाइस 14 गेंदों में और उन्होंने बाउंड्रीज की बात करें तो 3 चौके मारे हैं गाइस और एक छक्का भी मारा है। और उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 175 प्लस ही रहा है स्ट्राइक रेट। फिर उनकी लास्ट पारी में कमेंटर भी कुछ बोले हैं। वे आउट होकर 25 रन तो भले ही छोटे लगे हैं उनके, लेकिन रिंकू ने मैच के इस मोड पर ये रन सोने से कम नहीं है गाइस। रिंकू ने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है गाइस। वह आउट हो चुके हैं गाइस, लेकिन असरदार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में और बॉल हवा में थी और डीप में कैच दे बैठे हैं गाइस रिंकू सिंह। लेकिन पूरा स्टेडियम अब तालियों से गूंज उठा है गाइस और कमेंटर भी बागो अंदाज में फिर एक बार बोले रिंकू सिंह की ये 25 रनों की पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित होगी गाइस। तो गाइस इस तरह टीम इंडिया ने मिल बांट कर 200 रन्स का टारगेट बनाया है गाइस। तो अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका टीम ये चेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी गाइस। तो इसके लिए बने रहिए किक विद गुरु के हाईलाइट चैनल में। और आगे देखने के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना गाइस। तो अब स्टार्ट हो चुके गाइस सेकेंड इनिंग्स पारी, वो भी साउथ अफ्रीका की। तो गाइस अब सबसे पहला ओवर थमाए गए
सूर्य कुमार यादव कैप्टन ने हार्दिक पांड्या को गाइस। तो हार्दिक पांड्या ने बॉल को हाथ में लेते हुए रनर अप के लिए आगे बढ़े हैं गाइस, और उन्होंने पहली बॉल फेंक डाली है गाइस साउथ अफ्रीका के ओपनर्स को। तो अब इंडियन तेज गेंदबाज एक शानदार इन स्विंगर भी है गाइस। बल्लेबाज चमका खा गया है इस बार, और तीसरे ओवर में पहली विकेट भी मिल चुकी है गाइस साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला विकेट भी खो बैठा है गाइस, और इसी के साथ टीम इंडिया को भी अपना पहला विकेट मिल चुका है गाइस। इसके साथ बॉल अंदर आई और स्टंप्स भी बिखर गए। कमेंटर बोले कि 220 का लक्ष्य पीछा करना आसान नहीं है, और इंडिया ने शुरुआती झटका भी दे दिया गाइस। इसके बाद 6 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का इसका स्कोर 48 पर 1 विकेट के नुकसान पर हो जाता है। उनका रन रेट पहले ही 12 के करीब पहुंच चुका था। अब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और आराम से एक छक्का बटोर लेते हैं, फिर उसके बाद एक चौका भी, लेकिन अगली गेंद पर कैच आउट हो बैठते हैं। और इसी के साथ 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर हो जाता है 85 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब साउथ अफ्रीका को 10 ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 136 रन, लेकिन उनके लिए कमेंटर वापस से बोले मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में जाता दिख रहा है गाइस। तो मुझे भी लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीका का जीतना मुश्किल सा लग रहा है गाइस। तो अब स्पिनर को अटैक पर लाया जाता है गाइस। पहली गेंद पर डॉट बॉल के लिए गाइस वरुण चक्रवर्ती की, और दूसरा पर बड़ा शॉट खेला है गाइस इस बार रेयान रिकल्टन ने, और गेंद हवा में है गाइस, और लॉन्ग ऑन के ऊपर पर एक शानदार कैच, और रेयान रिकल्टन का विकेट भी इस बार साउथ अफ्रीका ने गंवा बैठे हैं गाइस। और अब साउथ अफ्रीका का स्कोर हो जाता है 110 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर, वो भी अभी 13 ओवर ही चल रहा था, मिड विकेट का समय था। तो अब साउथ अफ्रीका को चाहिए गाइस 7 ओवर में 111 रन, लेकिन अब दबाव साफ दिख रखा था साउथ अफ्रीका के बैट्समैन पर। तो इसी के साथ अब 16 ओवर का समय हो चुका है गाइस। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार इस बार 2 छक्के मारते गाइस बड़े बड़े, और दर्शकों में थोड़ी खामोशी तो छाई हुई है गाइस। लेकिन अगली गेंद यॉर्कर डाल दी बैठी है गाइस जसप्रीत बुमराह के द्वारा, और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बोल्ड भी हो जाते हैं गाइस। लेकिन फिर एक बार कमेंट्री चिल्लाते हुए नजर आते हैं गाइस, क्या बॉल डाली है बिल्कुल पैर के पास से जसप्रीत बुमराह ने गाइस, और बिल्कुल खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं था गाइस साउथ अफ्रीका के प्लेयर के पास। और अब साउथ अफ्रीका को 18 ओवर के बाद स्कोर हो जाता है 160 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। अब 2 ओवर में चाहिए थे 61 रन। इसी के साथ पहली गेंद पे चौका मारा गाइस, और दूसरी बॉल पर सिंगल लिया गाइस साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने, और तीसरी बॉल पर विकेट भी ले लेते गाइस टीम इंडिया ने। अब मुकाबला पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार 20 ओवर में कैसे भी करके 182 रन बनाते हैं, और वो भी 8 विकेट के नुकसान पर। अब साउथ अफ्रीका को कोई भी बॉल नहीं बची है गाइस, और इसी के साथ टीम इंडिया ने 38 रन से एक शानदार जीत दर्ज की है गाइस। तो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारों से अब पूरा स्टेडियम गूंज उठा है गाइस, और प्लेयर्स एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं गाइस। और कमेंटर भी समापन में एक बार फिर से वापस बोले टीम इंडिया के लिए 220 रन का टारगेट हर दिन चेज नहीं हो सकता है। भारतीय बॉलर्स ने एक शानदार प्रदर्शन किया है एक बार फिर से, और दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से दबाव में भी रखा है। तो गाइस, अगर आपको ये हाईलाइट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइस। तो गाइस, आज के मैच में आप कमेंट में बताएं कि आज का असली हीरो कौन रहा गाइस।